राजपुरा गांव नदी और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा लेकिन संघर्षों से भरा गांव था। सुबह होते ही यहाँ मुर्गों की बांग सुनाई देती, खेतों में हल चलने लगते और औरतें सिर पर टोकरी रखकर बाजार की ओर जाती दिखाई देती। गांव देखने में जितना सुंदर था, बाहर रहने वाले लोगों की जिंदगी उतनी ही कठिन थी। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था, टूटी दीवारें, ऊपर टीन की छत और बाहर नीम का पुराना पेड़। उसी घर में मोहन अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। मोहन दिन भर खेतों में मजदूरी करता था। उसके चेहरे पर हमेशा धूप की तपिश दिखाई देती और हाथों में मेहनत के निशान थे। पिता के गुजर जाने के बाद थोड़ा सा खेत और बहुत सारा कर्ज उसके हिस्से में आया था। हर महीने साहूकार का ब्याज बढ़ता जा रहा था। हर सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले उठता। सबसे पहले वह अपने आंगन में रखे घड़े से पानी पीता, फिर पुराने जूते पहनकर खेतों की तरफ निकल जाता। एक दिन दोपहर की तेज गर्मी में वह खेत में काम कर रहा था। तभी गांव का साहूकार जगत राम वहां पहुंचा। उसके साथ दो आदमी भी थे। जगत राम हंसते हुए बोला, क्यों मोहन, इस बार भी भगवान भरोसे खेती चल रही है? मोहन ने धीरे से कहा। मेहनत कर रहा हूँ मालिक, शायद इस बार फसल अच्छी हो जाए। जगत राम ने ताना मारते हुए कहा, पिछले 4 साल से यही सुन रहा हूं। अगर अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो खेत मेरे नाम हो जाएगा। मोहन चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शाम को जब वह घर लौटा तो गौरी चूल्हे पर बाजरे की रोटी बना रही थी। घर में बस दाल और प्याज था। गौरी ने उसके चेहरे की चिंता पहचान ली। क्या बात है जी, आज बहुत परेशान लग रहे हो। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लगता है अब हमारा खेत भी चला जाएगा। उसने साहूकार की सारी बात गौरी को बता दी। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। बाहर नीम के पत्ते हवा में सरसराने लगे। फिर गौरी बोली, एक बात कहूं? मोहन ने उसकी तरफ देखा। आप खेत से ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। खाना बनाकर कोई जिंदगी बदलता है क्या? गौरी बोली, क्यों नहीं? गांव में जिसने भी आपके हाथ के मसालेदार कुलचे खाए हैं, वो आज तक स्वाद नहीं भूला। मोहन सोच में पड़ गया। सच तो ये था कि उसे बचपन से खाना बनाने का शौक था। गांव में मेले या शादी होती तो वो बड़े तवे पर मसाला कुलचा बनाता। लोग उंगलियां चाटते रह जाते। लेकिन उसने कभी इसे काम के रूप में नहीं सोचा था। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। उसके दिमाग में गौरी की बातें घूमती रहीं। अगली सुबह वो काम की तलाश में पास के शहर चला गया। बाजार में बहुत भीड़ थी। तभी पीछे से आवाज आई। अरे मोहन! मोहन ने मुड़कर देखा। सामने उसका पुराना दोस्त शंभू खड़ा था। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। बातों बातों में शंभू को मोहन की हालत का पता चला। शंभू बोला, आज रात शहर के बाहर एक रिसोर्ट में पार्टी है। वहां का बावर्ची नहीं आया। अगर तुम खाना बना दो तो अच्छी कमाई हो सकती है। मोहन घबराया। इतने बड़े लोगों के लिए? तुम बस खाना बनाओ, बाकी सब खुद हो जाएगा। शाम होते होते मोहन रिसोर्ट पहुंच गया। बड़े बड़े बर्तन, चमकती लाइटें और महंगे कपड़े पहने लोग देखकर वह डर गया। रिसोर्ट का मालिक करण मल्होत्रा बोला, अगर खाना खराब हुआ तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। मोहन ने हिम्मत करके काम शुरू किया। उसने तवे पर मक्खन डाला, फिर प्याज, हरी मिर्च और अपने खास मसाले डाले। धीरे धीरे खुशबू पूरे किचन में फैल गई। जब उसने गर्मा गर्म मसाला कुलचे तैयार किए तो मेहमान खुशबू सूंघकर वहीं रुक गए। एक आदमी बोला, वाह, ये किस होटल का शेफ है? जैसे ही लोगों ने पहला निवाला खाया, सब हैरान रह गए। कमाल का स्वाद है। करण मल्होत्रा खुद चौंक गया। उसने मोहन को बुलाकर कहा, तुम्हारे हाथ में जादू है। और उसने मोहन को 10,000 रुपए इनाम में दिए। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने इतने पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे। रात को घर पहुंचकर उसने पैसे गौरी के हाथ में रख दिए। गौरी की आंखें भी चमक उठीं। देखा, मैंने कहा था ना, आपका हुनर एक दिन जरूर चमकेगा। अगले दिन मोहन बाजार गया ताकि एक छोटा ठेला खरीद सके, लेकिन ठेला बहुत महंगा था। वो मायूस होकर घर लौट आया। गौरी बोली,
हमारे घर के बाहर जो नीम का पेड़ है वहीं से शुरुआत कीजिए। लेकिन लोग सड़क किनारे क्यों खाएंगे? क्योंकि लोग स्वाद के लिए आते हैं, दिखावे के लिए नहीं। गौरी की बात सुनकर मोहन ने हिम्मत जुटाई। अगले दिन उसने नीम के पेड़ के नीचे मिट्टी का चूल्हा बनाया और कुलचे बनाना शुरू कर दिया। कुछ मजदूर वहां रुके। क्या बना रहे हो मोहन? मसाला कुलचा। उन्होंने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। शाम तक वहां भीड़ लग गई। मोहन सिर्फ 40 रुपए में खाना देता ताकि गरीब। एक दिन वह अपने आदमियों के साथ आया और बोला, कल से यहाँ दुकान नहीं लगेगी। गौरी डर गई, लेकिन मोहन चुप रहा। अगले दिन मोहन फिर उसी जगह चूल्हा जलाकर बैठ गया। गांव वालों ने उसका साथ दिया। गांव के बुजुर्ग दयाल सिंह बोले, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। धीरे धीरे मोहन का छोटा ठिकाना एक बड़े ढाबे में बदल गया। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा। गौरी महिलाओं को मसाले तैयार करना सिखाने लगी। अब गांव बदलने लगा था। जहां पहले बेरोजगारी थी, वहां काम था। कुछ साल बाद शहर की एक बड़ी फूड कंपनी वहां आई। उन्होंने कहा, हम आपके राजपुरा मसाला कुलचा की ब्रांच पूरे देश में खोलना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी रेसिपी हमें देनी होगी। मोहन सोच में पड़ गया। रात को गौरी बोली, अगर स्वाद सिर्फ पैसे के लिए रह जाए तो उसमें दिल नहीं बचता। अगले दिन मोहन ने ऑफर ठुकरा दिया। ये खबर फैलते ही लोगों की नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ गई। कुछ साल बाद वही मोहन, जो कभी कर्ज में डूबा था, अब पूरे गांव को रोजगार दे रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका हुनर, मेहनत और आत्मविश्वास होता है। हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे और मेहनत करता रहे, तो वो अपनी किस्मत जरूर बदल सकता है।